सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे। और हम आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? किसी भी बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। फजूल में मेरा वक्त जाया होगा और आपकी एनर्जी। शट अप मोमिना, मेरी बात सुनो और फोन कट नहीं करना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी और इसी वक्त घर आ रहा हूँ। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझी? बड़ी अजीब बात है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम उसके लिए पागल हो रहे हो। तुम अभी तक एनेक्सी वाले की ड्रामेबाजी से नहीं निकले। मुझे तुम पे तरस आता है। छोड़ दो उनको उनके हाल पर। मूव ऑन आराम। रीच, व्हाई डोंट यू गो बैक टू योर होम? आई मीन तुम्हारा अपना घर, जहाँ तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ में इंटरेस्ट हो, किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करो तुम। अरीज, ये क्या कर रही हो तुम? अरहम के कहने से क्या घर छोड़कर चली जाओगी? रखो ये सब वापस। हाँ तो कौन सा ये मेरा घर है? मैं आपका और अरहम का घर छोड़ के जा रही हूँ और जब तक मेरा घर नहीं बन जाता मैं किसी होटल में रह लूंगी। मैं और बेइज्जत होने के लिए यहाँ नहीं रह सकती। जो लड़कियां बार बार घर छोड़ने की धमकी देती हैं ना, एक दिन यही धमकियां उनके अपने गले पड़ जाती हैं। मैं अरहम के ड्रामों से पहले ही बेजार हूँ। तुम नया तमाशा कोई खड़ा मत करो। आपने अरहम को बहुत छूट दे रखी है। वो जब चाहे मुझे खरी खरी सुना देता है, लेकिन आप तो उसे कुछ नहीं कहेंगी ना। मेरी हर बात आपको तमाशा ही लगेगी। क्या हो गया है? रखो ये सब कुछ वापस। स्टूपिड लड़की, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। स्टूपिड मैं नहीं, आप हैं। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। खबरदार जो ये लहजा आइंदा इस्तेमाल किया तो। कितना कुछ किया आपने उन लोगों के लिए, कितनी बेइज्जती हुई आपकी वहाँ पे, लेकिन ना उन दोनों की दोस्ती खत्म हुई और ना ही अरहम उसका पीछा छोड़ने वाला है। वो बहुत जल्द उसका पीछा छोड़ देगा, यकीन करो मेरा। इतना यकीन आपको कैसे? अभी वो उसी से ही मिलने गया है। मैं तुम्हारी इतना स्टूपिड नहीं हूं। तुम देखना, मोमना अरहम के साथ कभी शादी नहीं करेगी। आप कहीं फिजा के ख्वाब तो नहीं देख रही हैं? आपका किसी के आने जाने में इंटरेस्ट बगैर किसी वजह के तो हो नहीं सकता। मामा, वो जवार की बहन है और जवार अपनी बहन को लेकर बहुत इमोशनल है। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। अरहम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। रखो ये सब कुछ वापस। ये लो फैमिली। अल्लाह, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या किया मैंने? अच्छा, एहसान मानो तुम इस बारिश का और मेरा कि अबरार भाई की घर की सैर करा दी। अच्छा, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आई या एक कान से सुन के तुमने दूसरे कान से निकाल दी, जैसे हमेशा से तुम्हारी आदत है? अच्छा, तुम्हें पता है ना कि दिमाग मेरा हमेशा से खराब, और दूसरों की बातें तो वैसे ही मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती हूँ। पागल, ये तुम्हारे ही काम की बात है। अच्छा, तुमने अबरार भाई का घर अंदर से देख लिया कितना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात फहमी कि अपना घर है, ना ही किराए की फिक्र और ना ही खर्चे की। देखना, 2-2 नौकरियों से भी तेरी जान छूट जाएगी। बात तो तुम ठीक कर रही हो। तुम्हारे अबरार भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो बेटियां हैं ना, वो बहुत तेज है, फुल मुंह जोर है। और ये जो बाबा की लाडली बेटियां होती हैं, ये कभी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। ये वो नहीं मानेंगी कि अबरार साहब शादी कर लें। वैसे एक बात बताओ, ये अभी तक दोनों बच्चियां घर में क्यों बैठी हैं? अब तक तो इन्हें अपने घरों का होना चाहिए था। देखो, मुमना जो है ना, उसकी तो शादी हो रही थी, वैसे ही उसके ससुराल वालों ने इतनी जल्दी मचाई थी। शगुफ्ता इसी गम में आधी हो गई थी, फिर उसका इंतकाल हो गया तो
मामला ठंडा पड़ गया। से शादी हो जाती ना दोनों की तो अच्छा होता। अरे हो जाएगी शादी, और वैसे भी जवान बच्चियों को कौन इतनी देर तक घर बैठाता है। रहा सवाल बच्चे का, वो तो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अब इस उम्र में तुम्हारा बच्चा होने से तो रहा। आय है, क्यों नहीं कर सकती मैं बच्चा पैदा? जब तुम्हारी पड़ोसन इस उम्र में बच्चा पैदा कर सकती है तो मेरा क्या कसूर है? कम से कम भी 20 साल बड़ी होंगी वो मुझसे। बच्चा नहीं पैदा कर सकती। खैर, मुझे ना ज़ेबा थोड़ा सा डर लग रहा है, कहीं शादी करके मैं फंस ना जाऊं। घर गृहस्थी, बच्चे कच्चे, मियाँ देखो, घर संभालो, ये सब नहीं होता मुझसे। शादी का ना अपना ही एक मजा है। देखो फैनी, एक उम्र ऐसी आती है कि जब हमें मर्द के साथ नहीं, उसके सहारे की जरूरत होती है। कर लूं क्या शादी? हाँ हाँ कर लो। अब तुम देखो ना, अबरार भाई अपनी मरहूमा बीवी की कितनी कदर करते हैं। तुम्हें तो सर आंखों पे बैठाएंगे। अल्लाह करे तेरे मुंह में समोसा। खा, तुम खाओ, तुम्हारे लिए मंगाया था। मैं जानता हूं तुम सब लोग मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, हमारे सारे इरादे उस वक्त पूरे होते हैं जब अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। शगुफ्ता मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी खुशियां, उसके ख्वाब तो मेरे साथ है ना। मैं अगर उसके अधूरे काम पूरे करूंगा तो उसे भी तो सुकून मिलेगा ना। अंकल मैं आपके साथ हूं। मामा की तरफ से पहले ही सॉरी कह चुका हूं, एक बार फिर माजरत चाहता हूं। अंकल मोमिना बहुत अकेली रह गई है, मैं उसे खुशी देना चाहता हूं। ये वादा मैं खुद से तो कर सकता हूं ना। आप प्लीज मोमिना से बात करें, वो इसे छोड़ दे। जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो खुशियां हमारे मुकद्दर में है, कम से कम वो तो हमारे हाथ से ना जाए ना। आप प्लीज एक बार उससे बात करें। लो मुझे दे दो बेटा। जी फोन कहाँ है?
ऑफिस से फोन। हेलो, जी जी जी, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। ये तो 40-45 मिनट तो लगेंगे जी। ट्रैफिक बहुत होता है जी रास्ते में। जी जी, अच्छा, ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ। यार, सभी ऑफिस से फोन था, दुआ कर तेरे बाप के लिए कोई खुशखबरी हो। हैं? अच्छा, अब तू आराम से यहाँ ले जा, तेरी आया अभी आ रही है, मैं जरा तैयार हो लूं। रोना नहीं है तुमने? ओके, अभी आया। ओह, देर हो गई। है शमी, बस मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा मेरी जान। तेरी आया अभी तक नहीं आई यार, उसे फोन। आया को फोन करता हूँ, अभी आ जाती है वो। है, तंग नहीं करना उसको, बस। अच्छा, मैं फोन करता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ गया। मैं पूछता हूँ, फोन करके पूछता हूँ। ठहरो। अरे किधर रह गई? हाँ, अच्छा, आ रही है वो। उसका फोन ही बंद जा रहा है यार, मैं क्या करूं? अबीर बेटा, वो मैं कह रहा था कि अगर आज तुम कॉलेज से छुट्टी कर लेती तो। वो चेयरमैन साहब ने बुलाया मुझे, इसकी आया नहीं आई अभी तक। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। पहले ही बहुत नुकसान हो गया बेटा, आज भी उन्होंने बुलाया है, अल्लाह जाने क्या बात है। मेरा कॉलेज आना भी जरूरी है। अबीर, तो मुझे क्यों मजबूर करती हो कि मैं अपने अंदर का सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं? इसे यहां मत लिटाएं, अंदर लेके जाएं इसको। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसी बहन हो तुम? मैं कब तक इसे गैरों के आगे डालता रहूंगा? खून सफेद हो जाता है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन अपने ही घर में उसे देखना पड़ेगा, ये मैं नहीं जानता था। आपके बेटे की आया आ गई है। चलिए, शुक्र है आज आपके गुस्से की बचत हो गई। वो तो आया है, उसकी नौकरी है, उसने तो आना ही था। मगर तुम बहन के फराइज कब निभाओगी? कभी वक्त मिला तो सोचना इस पर। एक मिनट सब्र करें, आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम ज़िबा बहन, ये बताएं कि वो समी को लेकर आपकी तरफ तो नहीं आई? मैं कब से ऑफिस से आ गया हूँ लेकिन घर पे कोई भी नहीं है। नहीं अफराद भाई, यहाँ तो कोई नहीं आया। दोनों तो घर पे थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले तो होकर आई हूँ। समी सो रहा था और कौसर टीवी देख रही थी। फीडर भी बहुत गंदा था समी का, मैं डांट कर आई हूँ उसे। अब आपने फोन किया कौसर को? हो सकता है समी को बाहर लेकर गई हो, बहुत शौकीन है वो घूमने फिरने की। फोन तो नहीं किया मैंने। आप मेरे साथ चले ना। हाँ मैं चलती, मैं चादर पहन के आती हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। तो फोन भी नहीं उठा रही है। या अल्लाह, आ जाए ज़िबा बहन, जल्दी करें। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि आपने बगैर छानबीन के इतने छोटे से बच्चे के लिए आया रख कैसे ली? वो बच्चा तो बेज़बान है, कुछ बता भी नहीं सकता। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। अबरार भी परेशान नहीं हो, मैंने अजीम को कह दिया है, वो कौसर के घर का पता मालूम करने गया, आता ही होगा। ज़ेबा आंटी जी, कौसर घर का बात चलिए। चले 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 अबरार चले। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम जी। ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे, ये लोग कहाँ गए हैं? अरे भाई सामान तो इसका सुबह चला गया, ये अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। वो इनके बच्चे को उठा के ले गई है। अरे ये तो बड़ा जुल्म हुआ। अरे ऐसा करें ना, आगे मोहल्ले में इसका मियाँ किसी बंगले पर ड्राइवर है, उससे पता कर लें। हमें तो बस इतना ही पता है। क्या उसका मियाँ? नहीं, वो तो कह रही थी कि बेवा है और उसके छोटे छोटे बच्चे। अरे बहन, अच्छा खासा अट्टा खट्टा मियाँ है इसका, खूब खाता कमाता है। आगे जाके पता कर लें, ड्राइवरी करता है। मेरा तो ख्याल है अबरार साहब, हमें फौरन थाने जाना चाहिए, यहाँ बहुत टाइम जाया हो गया। या अल्लाह, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा अपने बच्चे को? अरे पुलिस ही कुछ करेगी अब तो। चले चले। या अल्लाह मेरी मदद कर। तुम छुट्टी कर लेती अभी, तुम्हारा कॉलेज जाना कोई इतना जरूरी तो नहीं था। तुम्हारी तो आजकल रेगुलर क्लासेस भी नहीं हो रही, तो फिर क्या मसला था? तुम जानती हो ना कि बाबा के ऑफिस के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। उन्हें जॉब से निकाल दिया है। हम दोनों को मिलके उन्हें घर से रिलीफ देना होगा, मजबूरी है। और वो बच्चा। आप ही प्लीज यार, मुझे तुम्हारी तरह मजबूर होकर जीने का कोई शौक नहीं है। मेरी पढ़ाई और मेरा कॉलेज उस बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें बहुत शौक है ना बाबा का ये लाडला बच्चा पालने का, तो पालो और छोड़ दो अपनी यूनिवर्सिटी। अभी तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो। अभी बदतमीज नहीं, समझदार हो गई, अकल आ गई है मेरे अंदर। जज्बाती होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, और जब हर बंदा अपनी खुशी का इरादा कर लेता है ना, तो फिर किसी को घास भी नहीं डालता। और फिर इसे अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना चाहिए। हो जाओ खुश तुम दोनों। चला गया है समी, बोझ था ना तुम दोनों के लिए, उठा लिया उसका बोझ किसी और ने। तंग नहीं करेगा अब तुम दोनों को वो। जाओ जाओ, शाबाश। अबीर कोमल, आराम करो जाके, कोई नहीं रोएगा अब इस घर में। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? कौसर ऐसा कैसे कर सकती है? वो कितने दिनों से यहाँ आ रही थी। वो जाहिर है जब उसने देखा कि उसका कोई वाली वारस नहीं है, उसको कोई रोने वाला नहीं है,
उसने मौका तलाश किया और ले गई उसे। पता नहीं किस जालिम के हाथ में होगा मेरा समी बेचारा। जाओ जाओ जाओ, मनाओ खुशियां, जाओ। पापा, पापा, एक बैड न्यूज है। क्या हुआ, खैरियत है? वो अबरार अंकल का बेटा किडनैप हो गया है। कोई मेड रखी थी उन्होंने, वो लेके गायब हो गई है। तुम्हें कैसे पता चला? फोन आया था? आपके सेल फोन पे कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव कर ली। अबरार अंकल की कॉल थी। कमाल का आदमी है साहब ये। पर क्या जरूरत थी ऐसी मेड रखने की यार? कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करता रहता है 24 घंटे। और ये सारी मुश्किलें हमारे घर आ जाती हैं बगैर किसी कोशिश के। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों से हमारी जान कब छूटेगी। जाना पड़ेगा बेटा। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये पुलिस भी अगर कुछ करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती। उन्होंने तुम्हारी मेड के शौहर को गिरफ्तार कर लिया और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। थाने चलें फिर? अरे यार थाने भी चलते हैं, पहले कुछ खा तो लो यार। देखो तो क्या हाल बना रखा तुमने। मैंने तो इतना परेशान तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। खाने वाला पहले यार, चलो पहले कुछ खाते हैं। पहले थाने चलते हैं यार, कुछ खा ले पहले। देखिए, बता दो साहब, देखिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं साहब। मैंने तो कहा था कि ये सब गलत है, मत करें। लेकिन साहब जब इंसान गरीब होता है ना साहब, तो फिर मजबूरी में सर अंधा हो जाता है साहब। चालाकी और होशियारी तो तेरी मैं निकालूंगा। बता, कहाँ है तेरी बीवी? किसके साथ भेजा है उसे? जल्दी बता। ये बता कि बच्चा कहाँ है? हाँ, देख सब सच सच बता दे, वरना लंबे अरसे के लिए अंदर कर दूंगा तुझे। जुबान निकाल दूंगा गुद्दी से तेरी। बस करो, माफ कर दो साहब। वो मेरी बीवी नहीं है साहब, वो तो बस मेरे साथ काम करती है। ओ, इसका मतलब है कि तू पूरा गैंग चला रहा है, हैं? मार से। नहीं साहब, नहीं, माफ कर दो साहब, मत करो साहब, माफ करना साहब, अल्लाह के लिए माफ करना साहब। साहब करीब हो साहब। ये मुसलसल तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? कौन है ये? किसके नंबर से कॉल आ रही है? जल्दी निकालो इसे। साहब वही औरत है जो मेरे साथ काम करती है। चल बात कर इससे। रुक, फोन स्पीकर पे डाल। बोल, ये तू जहाँ है वहां रुक, मैं आ रहा हूँ। हेलो, तुम जहाँ भी हो ना, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। जाओ से। बिला वजह इसकी बातों में आकर ना मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। एक तो ये मेरे गले पड़ गया मनहूस। चल चुप हो जा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम लोगों ने समी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, अल्लाह करे वो ठीक हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। गलती तुम दोनों की भी तो है ना। बिना सोचे समझे एक ऐसी औरत को घर में रख लिया जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तुम लोगों को। तो ये तो बाबा ने किया है, हमें क्या पता था इस बारे में? तुम पता करना चाहिए था ना यार, तुम लोग भी तो उसी घर में रहते हो।
आंटी की जिंदगी में इस घर में कितनी खुशियां थी, कितना सुकून था। अरहम भाई, इस घर की खुशी सुकून सब इस बच्चे की वजह से बर्बाद हो गया। अभी आखिरी तमाशा होना बाकी था, वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। तुम क्या बातें कर रही हो अबीर? क्या बिगाड़ा उस बच्चे ने तुम्हारा? वो बच्चा तुम्हारा भाई है। इस सच को तब्दील तो नहीं कर सकती ना तुम? इस बच्चे ने तो बिगाड़ा है सब कुछ। ना बाबा इसको दुनिया में लाने की सोचते, ना अम्मी अपनी जान से जाती। यहां पर ना सबको अपनी अपनी खुशी की परवाह है। इस टॉपिक पर आप बात ना ही करें तो बेहतर है। फहमी, बस दुआ करो कि अल्लाह खैर की खबर लाए। अबरार भाई थाने तो गए हैं। मनहूस औरत बच्चों की माँ नहीं थी, उसका तो काम ही यही था। अच्छा, वैसे ये बताओ कि ये तुम्हारे अबरार भाई हैं इतने सीधे या कोई गलती हो गई उनसे? हैं? मैं इतने दिनों से तुमसे क्या बकवास कर रही हूँ। वो बहुत ही शरीफ आदमी हैं। उन्हें आजकल के जमाने की ऊंच नीच का नहीं पता है। वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, शगुफ्ता को उसी ने घर संभाला हुआ था, वरना वो तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं। अच्छा, तो अल्लाह मियाँ का बैल कहूँ उनको, हैं? वैसे तुम्हारे अबरार भाई से ना मुझे भी थोड़ी थोड़ी हमदर्दी होने लगी है। अब जाहिर है अगर वो दुखी हैं तो मुझे भी आज रात को नींद तो नहीं आएगी ना। वैसे तुमने उनका बहुत साथ दिया, शुक्रिया अदा कर रहे थे तुम्हारा। अरे शुक्रिया किस बात का? अब तुम्हारे अबरार भाई हमारे अपने जो हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है। अरे तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ बात पक्की करने के लिए? तौबा, उस बच्चे के चक्कर में तो पैर सूज गए मेरे। उफ, 1 मिनट के लिए सांस नहीं लिया। वो तो शुक्र है अस्पताल में मेरी छुट्टी थी, वरना वहां भी पिद्दी लगती और यहाँ भी। अरे हाँ, अस्पताल से याद आया, वो जो साहब है वो अबरार साहब से कुछ ज्यादा ही क्लोज नजर आ रहे थे, और उनका बेटा भी। बड़ी माल वाली पार्टी लगती है, कहाँ से फंसाई बताओ ना। अरे वही तो मुमना के होने वाले ससुर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मुमना का बहुत ख्याल रखते हैं। बस उनकी बीवी के दिमाग नहीं मिलते, बहुत बद दिमाग औरत है वो। अरे होना भी चाहिए बद दिमाग भाई, गुरूर तो करना बनता है, अल्लाह ने इतना सब कुछ जो दिया है उनको। खैर चल छोड़, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, कल बहुत सारी बातें करेंगे। चल मैं भी सोती हूँ, अल्लाह हाफिज। तुम्हारा बच्चा कब से रो रहा है? इसे दूध तो पिलाओ। जी पिलाती हूँ। असल में इसके अब्बा दूध लेने गए हैं ना इसका। चलो पता नहीं क्या मुसीबत है, एक तो ये ट्रेन कभी वक्त पर ही नहीं चलती। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? इसे दूध तो पिला दो। कब से भैया मचा रखी है। चलो ये तुमने क्या किया बेटा? मैंने तो कभी तुम पर सख्त निगाह भी नहीं डाली।
और तुमसे एक मासूम जिंदगी नहीं संभाली गई। मैंने तुम्हें हमेशा फूलों की तरह से रखा और तुमने क्या किया? मेरा समी मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। ये क्या किया बेटा तुमने? मेरा खून इतना बेरहम और बेइज्जत कैसे हो सकता? जरूर मेरी तबीयत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जबकि तो तुम लोगों ने समी को प्यार तो दूर की बात, उसे इंसान समझकर भी उसका ख्याल नहीं रखा। अम्मी समी, समी मेरा भाई, आई एम सॉरी। सजना वे हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे।